एक तेरी जात पीछे बड़े जहान सारा, एक तेरी। मैं रिक्शे पे ही लिखता हूँ। ये कब से ये मामला तकरीबन कोई रिक्शे पे तो 4-5 साल। हमारे चैनल पर आने के लिए खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वाजिद ख़ान और आप देख रहे हैं मेहमान न्यूज़। हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो कि रिक्शे में लिखते हैं। लिखते क्या है, नात है, नज़म है, कवाली है, इस तरह की बहुत सारी जो इन्होंने अपने हाथों से लिखी है। और इसके साथ बड़ी बात यह है कि इनकी बेटी वो सुनाती भी है। आखिर मामलात क्या है, हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? जी मेरा नाम जावेद अहमद जावेद। जावेद साहब, हमें बताइए, हमें मालूम हुआ है कि आप रिक्शे पे लिखते हैं। जी ये सच है, मैं रिक्शे पे ही लिखता हूँ। ये कब से ये मामला? ये मामला तकरीबन कोई रिक्शे पे तो 4-5 साल हो गए लिखते। वैसे तो मैं काफ़ी 1992 से लिख रहा हूँ। 1992 से लिख हाँ रहे जी, हैं? आप पैदा भी नहीं हुए थे। ये तो आपकी बात बिल्कुल सच है। ये नात वगैरह नात है? जी नात भी लिखता हूँ मैं, कसीदा भी लिखता हूँ। इसके अलावा बाकी सिंगर हजरात से हैं मेरे तल्लुकात। जो हमारा फोक है सॉन्ग वो लिखता हूँ मैं। तो माशाल्लाह हमारे साथ बेटी भी मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरह जो निज़ाम चल रहा है ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समरीन जावेद। समरीन, आप भी हमारी बहनें हैं, हमारी बहनों की तरह हैं। हमें बताएं कि ये कब से आपके वालिद साहब लिख रहे हैं और आप इसको पढ़ रहे हैं? नात तो मैं बहुत छोटी थी, 13 साल से ही मुझे शौक़ था पढ़ने का, और ये 5-6 साल ही हो गए मेरे पापा मुझे लिख के देते हैं और मैं पढ़ती हूँ। तो ये कहाँ घर में लिखते हैं या बाहर से लिख के लेके? वो बाहर से ख्यालों में ही आते हैं और फिर मुझे कहते हैं बेटा मुझे कॉपी पकड़ाओ। मैं उनको कॉपी पकड़ाती हूँ और फिर वो कहते हैं ज़रा मेरे पास बैठो। वो लिखते हैं तो ज़रा मैं उसको देखती हूँ, फिर मैं उसे पढ़ देती हूँ। क्या आप हमारी पब्लिक के लिए कुछ सुनाना चाहेंगे? जी ज़रूर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। अल्लाह करे वेख लवा शहर मदीना तेरा, मंग दिया नित मैं दुआ, एक तेरी जात पीछे बड़े जहान सारा, एक तेरी जात पीछे बड़े जहान सारा, आंखें आए आप चा खुदा, अल्लाह करे वेख लमा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखा नाजरीन कि आपने इनकी एक आवाज़ चेक करें, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने सुना इनको बहुत करीब से। क्या इससे पहले भी आपने कहीं नात पढ़ी? जी मेरे चैनल्स पे आई हुई हैं नातें। कौन से चैनल? टीपी इस्लामिक, थर प्रोडक्शन, वता खेल, शफ़ी ज़ख्मी। उसके बावजूद भी आप रिक्शे पे? जी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। बात होती है, किस्मत पे है, डिपेंड करता है। ये तो बहुत जुल्म है नाज़रीन। देखा कि आपने जुल्म हो रहा है कि टैलेंट की कदर ही नहीं है। इतना बड़ा टैलेंट हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कि मैं परेशान ही हो गया इनसे। आप कुछ और सुनाना चाहते हो? जी ज़रूर। हाँ हाँ थोड़े जैसा लैन दे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी बुजुर्गो, तुसी कुछ सुनाना चाहते हो सानू? जी मैं एक अपनी
गवर्नमेंट वास्ते एक शेर पेश वाह क्या बात है। हमारे गवर्नमेंट के जितने भी नाजरीन हैं वो ज़रा ये बहुत गौर से सुनना। जी हुकूमत वक्त नूं गुजारिश है कि आ मौत हयाती दा तनाज़ा वेख, ये मेरा अपना ही लिखा हुआ है कि आ मौत हयाती दा तनाज़ा वेख, बन साल गुजरदा है किवें लाजा वेख, कढ़ वक्त ज़रा मेरी नगरी दा सिकंदर, गुरबत पढ़दी है किवें गैरत दा जनाजा वेख। क्या बात है। तो ये था जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट के लिए, पर इस तरह की टैलेंट को आगे आना चाहिए, इनको लेके आना आपके हाथ में है सारा। हम लोग आपको दिखाएंगे और आप इसको आगे फेस करेंगे। तो हमारे अब इसके साथ हम लोग मेरे पास और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं कि इतना बड़ा टैलेंट आखिरकार रक्शे पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।